तो सीटेट के जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसी के क्वेश्चन है कुछ जो कि आज हमने लिए हैं। तो साथियों जो कि सीटेट 2018 का जो पेपर हुआ था उस पेपर में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और उन क्वेश्चनों को मैंने आपसे यहाँ पर लिया गया है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की जो भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। साथ ही इसके ऑप्शन दिए गए हैं। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, या अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, या पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो साथियों आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा। साथियों आपको पता होना चाहिए जो पर्यावरण विकास के जो कुछ पहलू जो हैं वह आपके आनुवंशिकता और कुछ अन्य क्या है पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, एक कथन आपका सत्य है जबकि बाकी जो कथन है आपके सत्य नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में क्या आ गया, केवल बच्चे के भाषा विकास, ऐसा कुछ नहीं है इसलिए ये गलत है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किससे संबंधित पूछा गया है, पर्यावरण और आनुवंशिकता के बारे में पूछा गया है। ठीक है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक विधि, एक जो बच्चे की क्षमता जो जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। जीनों द्वारा किसके सीखने और प्रदर्शन करने की जो क्षमता है उससे जो पूरी तरह से निर्धारित नहीं किया जाता है। जबकि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपके आयोग ने भी माना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। आपके ऑप्शन है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। विकास अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो साथियों आपको पता होना चाहिए, हमसे पूछा गया है कौन सा कथन किसके अनुसार नहीं है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं है। तो साथियों पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो विकास गुणात्मक चरणों में होता है यह कथन बिल्कुल सत्य है। बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी कथन किसने कहा है, पियाजे का ही कथन है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी पियाजे का कथन है। लेकिन निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये साथियों किसका नियम है, साथियों थायरॉइड के अभ्यास का नियम है। तो साथियों निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, गलत होगा। इसलिए यह आंसर हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। किसका होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। हमसे पूछा गया है पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा। आपके ऑप्शन है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहन मान्यता, अनुत्क्रमणिकता। तो साथियों आपको पता होना चाहिए जो पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा कौन सी नहीं है। आपकी ध्यान केंद्रित करने की जो प्रवृत्ति है यह पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा होती है, उस अवस्था की एक लिमिट होती है। अहन मान्यता ईगो सर्टिफिकेट होता है किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अनुत्क्रमणिकता होती है किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन आपकी जो प्रतीकात्मक जो विचार की जो विकास है वह आपका पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है, बल्कि आपका इस किसमें आएगा, यह आपका मूर्त में आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल जो युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो के अलावा आया है, तो इसमें जो सबसे निगेटिव पॉइंट है हमको उसको लेना है। आपके ऑप्शन हैं कि वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो साथियों हमसे पूछा गया किसके अलावा, यदि आपसे कहा जाए यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, तो साथियों जो आपके यह क्या है, जो खेल जो है वह समय बिताने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए है। तो साथियों क्या जो समय बिताने का एक सुखद तरीका, इसके अलावा इसको छोड़कर बाकी सभी आपके क्या हैं, जो खेल है जो युवा बच्चों के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके अलावा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका रॉन्ग होगा। इसलिए यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। हमसे के अलावा पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रश्न है बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। आपके ऑप्शन है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं,
सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? साथियों, हमसे पूछा गया है जो प्रश्न है बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए। बच्चों में जो क्या है प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि पता चले जो हम पढ़ा रहे हैं उनको क्या बच्चे अपने अंदर मॉडिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों के अंदर क्या क्या प्रश्न उससे संबंधित बन सकते हैं। बच्चे जो हैं अपने अध्यापक से, अपने जो भी माता पिता हों, जहाँ से वह सीखते हैं अपने वातावरण से, उसके बारे में जो भी उनके जो भी डाउट हों उनको क्लियर किया जा सके। तो उनमें प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति है वह अधिक होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि सोचने के लिए आमंत्रित करता है, तो विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। साथियों, जैसे कि हमने दिया गया है एक प्रश्न है कि 2+3 कितना होता है? 5 होता है। जब इनका योग करते हैं 5 होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं 1 2 3 पहले 2 खींचा उसके बाद 3 इन सबको जोड़ दिया, या फिर 2 हैं तो 2 रेखाएं इधर खींच ली, 3 है 3 रेखाएं। इसी तरह क्या है जैसे कि विभिन्न तरीकों से इस प्रश्न को हम कैसे हल कर सकते हैं, ऐसी प्रवृत्तियां बच्चों के अंदर होनी चाहिए। तो साथियों, आपके ये आज हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में। 5 क्वेश्चन हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।